नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामलों पर इस बार प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पहली बार 5 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 4 किसानों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन 2 जिलों में सबसे ज्यादा अवशेष जलाए गए हैं वहां निगरानी बढ़ा दी गई है। इससे आगे किसानों में डर और जागरूकता दोनों बढ़ी है। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब पंचायत अधिकारियों से यह अधिकार वापस ले लिया गया है और नई व्यवस्था लागू की गई है ताकि विवाद जल्दी और पारदर्शी तरीके से निपट सकें। इससे लोगों को लंबे समय से चल रहे जमीन विवादों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हरियाणा में जनगणना के तहत स्व गणना का आज आखिरी दिन है। इसके बाद 1 मई से जमीनी स्तर पर सर्वे शुरू होगा, जिसमें कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। सरकार का मकसद सटीक आंकड़े इकट्ठा करना है ताकि योजनाएं बेहतर बन सकें। इससे आगे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचने की संभावना बढ़ेगी। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने तेजी दिखाई है। सभी विभागों को डाटा देने के लिए अंतिम चेतावनी दी गई है और स्पष्ट किया गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने के अवसर बढ़ेंगे और सरकारी कामकाज भी मजबूत होगा। गुरुग्राम में विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 36 गांवों की 358 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। फरीदाबाद के लिए भी इसी तरह की योजना पर काम चल रहा है। सरकार का उद्देश्य शहरी विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इससे आगे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली, खासकर कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आगे फसलों पर इसका असर दिख सकता है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ी है। हाईकोर्ट ने HPSC EDA भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 27,500 अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में कानून से जुड़े 50% सवाल अनिवार्य होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और उम्मीदवारों की तैयारी का स्तर भी बेहतर होगा। हाईकोर्ट ने DGP और हिसार के SP समेत कई पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजा है। मामला JJP कार्यकर्ताओं के घरों में डर का माहौल बनाने से जुड़ा है। कोर्ट ने जवाब मांगा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जिससे पुलिस कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल से हरियाणा जा रही एक बस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिससे यात्री 24 घंटे से फंसे हुए हैं। यात्रियों को खाने पीने और ठहरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से मदद में देरी होने से नाराजगी बढ़ रही है और आगे व्यवस्था सुधारने की जरूरत महसूस की जा रही है। नूंह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दादू गांव में नया नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को शिक्षा के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार निवेश बढ़ाने के लिए ओमनिबस बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य जटिल कानूनों को आसान बनाना और लाल फीताशाही खत्म करना है। इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल होगी और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे आगे रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हिसार में HSVP ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है, जो 44 दिनों तक चलेगा। अवैध निर्माणों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और पीला पंजा चलाया जाएगा। इससे शहर की व्यवस्था सुधरेगी और सरकारी जमीनों को खाली कराया जा सकेगा, जिससे विकास कार्य तेजी से हो पाएंगे। एक निर्दलीय विधायक के कार्यक्रम ने काफी सुर्खियां बटोरी, जहां 15 एकड़ में बड़ा पंडाल लगाया गया और 1 लाख मेहमानों को न्योता दिया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री सैनी से लेकर भूपेंद्र हुड्डा तक कई बड़े नेता शामिल हुए। इससे राजनीतिक हलचल तेज हुई और आगे समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में उद्योग स्थापित करना अब और आसान होने वाला है। सरकार राइट टू बिजनेस एक्ट लाने की तैयारी में है, जिससे प्रक्रियाएं सरल होंगी और समय की बचत होगी। इसका मकसद निवेशकों को आकर्षित करना है, जिससे राज्य में उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा में मौसम ने फिर अचानक बदलाव दिखाया है। आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इससे तापमान में गिरावट आई है, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान का खतरा भी बढ़ गया है। आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा के एक जिले में 18 नई खेल नर्सरियां शुरू की जा रही हैं। ये 1 मई से काम करना शुरू करेंगी, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। इससे आगे खेल प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी।
हरियाणा में कपास की फसल पर गुलाबी कीट का संकट बढ़ गया है, जिससे किसान चिंतित हैं। कई किसान अब कपास छोड़कर बाजरा और ग्वार की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इससे फसल पैटर्न बदल रहा है और कृषि उत्पादन पर असर पड़ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हरियाणा सरकार शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी देगी। इसका लाभ लेने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्राएं इसका फायदा उठा सकें। इससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और आगे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। विजन 2047 के तहत हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। रात में काम करने वाली महिलाओं को पुलिस घर तक छोड़ेगी। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और वे बिना डर के काम कर सकेंगी, जिससे रोजगार में भागीदारी भी बढ़ेगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार रेड कारपेट पॉलिसी ला रही है। ओमनिबस बिल के जरिए जटिल कानूनों को आसान बनाया जाएगा। इसका मकसद निवेशकों को आकर्षित करना है ताकि राज्य में उद्योगों का तेजी से विकास हो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। हरियाणा में 14 मई को 13 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई हो सके। इससे प्रशासन की तैयारी बेहतर होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। हरियाणा में स्वगणना का आखिरी दिन रहा, जिसमें सिरसा और करनाल सबसे आगे रहे जबकि नूंह सबसे पीछे रहा। अब जमीनी सर्वे शुरू होगा, जिससे सटीक डेटा जुटाया जाएगा। इससे आगे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। साहिल 1 मई को हरियाणा के सभी स्कूल बंद रहेंगे और सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बहाने से छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा। अगर कोई स्कूल नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। हरियाणा के 15 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी में राहत मिलने की संभावना है। लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद जताई गई है और खेती पर भी असर पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। इससे लाखों लोगों की मासिक आय में थोड़ा सुधार होगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत माना जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा और बाजार में खर्च बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 20 मई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस आंदोलन से बिजली व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है और उपभोक्ताओं को भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं अगर स्थिति समय पर नियंत्रित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सड़क हादसों में आमने सामने की टक्कर में सिर्फ एक पक्ष को सीधे दोषी ठहराना सही नहीं है। हर मामले में परिस्थितियों और ड्राइविंग व्यवहार का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है। इस फैसले से भविष्य में दुर्घटना मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने की योजना सरकार ने शुरू की है। इन क्षेत्रों के लिए किसानों से सरकारी दर पर जमीन ली जाएगी। इससे राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास बढ़ेगा। नई इंडस्ट्री आने से स्थानीय युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे और आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ सकता है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने को कहा गया है। गर्म हवाओं और लू से बचाव के लिए पानी अधिक पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है ताकि स्वास्थ्य पर असर कम हो सके। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में धमाके की धमकी से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एक संदेश में खालिस्तानी तत्वों की ओर से चेतावनी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जांच एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नई तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बिल्डिंग कोड में बड़ा बदलाव किया गया है। अब नई इमारतों में ईवी चार्जिंग की सुविधा अनिवार्य होगी। इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने में आसानी होगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम राज्य को ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने 2047 तक राज्य के विकास के लिए मिशन तैयार किया है। इसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है, जिससे लंबे समय में राज्य की प्रगति और तेज हो सके।
हरियाणा में मौसम विभाग ने फिर से बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ जगहों पर बिजली और यातायात पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो सके। अग्निशमन कर्मियों की हड़ताल लगातार 22वें दिन भी जारी है। सरकार और कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी अभी भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इससे आपात सेवाओं पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है और लोगों को आग जैसी घटनाओं में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। हरियाणा में बाल वाटिकाओं में बच्चों का दाखिला न होने पर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। कई जगहों पर नामांकन कम या शून्य होने की स्थिति सामने आई है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार इस मामले की जांच कर रही है ताकि छोटे बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न पड़े और व्यवस्था सुधारी जा सके। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू हुई है। नया किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां किसान अपनी फसल की जानकारी सीधे अपलोड कर सकेंगे। इससे मुआवजा और सरकारी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। साथ ही पोर्टल मिट्टी के आधार पर उर्वरक की सही सलाह देगा, जिससे लागत घटेगी और उत्पादन बेहतर होगा। नूंह में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आधुनिक कौशल विकास केंद्र शुरू किया गया है। यहां IT, ऑटोमोबाइल और सिलाई जैसे कोर्स मुफ्त सिखाए जाएंगे। निजी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो सके। पंचकूला में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पिंक बसें शुरू की गई हैं। इन बसों में महिला चालक और परिचालक के साथ CCTV और पैनिक बटन लगाए गए हैं। इससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का विकल्प मिलेगा। कुरुक्षेत्र को सोलर सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की पारंपरिक खपत कम की जा सके। इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली खर्च में भी कमी आएगी। फरीदाबाद में कचरे से बिजली बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का नया ब्लॉक शुरू किया गया है, जो रोज 20 मेगावाट बिजली बनाएगा। साथ ही कचरा उठाने की निगरानी के लिए स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। हरियाणा में 14 मई को 13 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई हो सके। इससे प्रशासन की तैयारी बेहतर होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। हरियाणा में स्वगणना का आखिरी दिन रहा, जिसमें सिरसा और करनाल सबसे आगे रहे, जबकि नूंह सबसे पीछे रहा। अब जमीनी सर्वे शुरू होगा, जिससे सटीक डेटा जुटाया जाएगा। इससे आगे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। 1 मई को हरियाणा के सभी स्कूल बंद रहेंगे और सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बहाने से छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा। अगर कोई स्कूल नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। हरियाणा के 15 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी में राहत मिलने की संभावना है। लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद जताई गई है और खेती पर भी असर पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। इससे लाखों लोगों की मासिक आय में थोड़ा सुधार होगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत माना जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा और बाजार में खर्च बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 20 मई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस आंदोलन से बिजली व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है और उपभोक्ताओं को भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं अगर स्थिति समय पर नियंत्रित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सड़क हादसों में आमने सामने की टक्कर में सिर्फ एक पक्ष को सीधे दोषी ठहराना सही नहीं है। हर मामले में परिस्थितियों और ड्राइविंग व्यवहार का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है। इस फैसले से भविष्य में दुर्घटना मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने की योजना सरकार ने शुरू की है। इन क्षेत्रों के लिए किसानों से सरकारी दर पर जमीन ली जाएगी। इससे राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास बढ़ेगा। नई इंडस्ट्री आने से स्थानीय युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे और आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ सकता है।
भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने को कहा गया है। गर्म हवाओं और लू से बचाव के लिए पानी अधिक पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, ताकि स्वास्थ्य पर असर कम हो सके। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में धमाके की धमकी से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एक संदेश में खालिस्तानी तत्वों की ओर से चेतावनी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जांच एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।